अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ कुर्रम एजेंसी में मुसाफिरों के कन्वाय के ऊपर दहशतगर्दों के फायरिंग के नतीजे में बेगुनाह और निहत्ते अब तक की इतलात के मुताबिक जो 44 अफराद शहीद हो गए और दर्जनों अफराद जो ज़ख्मी हो गए, उससे पूरे मुल्क का फ़िज़ा जो है वो सोगवार है। और आज गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के बेशतर शहरों में जुमे की नमाज की इज्तिमात के बाद इस सफ़ाकाना और इस ज़ालिमाना वाक़े के ख़िलाफ़ लोग सरापा एहतजाज बनकर सड़कों पर आए और दहशतगर्दी के इस वाक़े की शदीद और खुले अल्फाज में मज़म्मत की। अगर हम पारचिनार के और कुर्रम एजेंसी के वाक़यात पर नज़र दौड़ाएं तो ये हकीकत खुलकर सामने आती है कि कल का जो इतना बड़ा जो दहशतगर्दी का वाक़या है, ये अचानक से नहीं हुआ, बल्कि पिछले कई सालों से कुर्रम एजेंसी और पारचिनार का जो इलाका है ये नाके में था और इसके लिए आमदरफ्त की तमाम सड़कें बंद थीं। वहाँ के लोग चीख चीख कर हुकूमती इदारों से मुतालबा कर रहे थे कि हमारे लिए पेशावर समेत मुल्क के दीगर शहरों से राब्ते के लिए जो वाहिद सड़क है इसको खोल दिया जाए और हमारे आमदरफ्त को आसान बनाया जाए। सड़कों पर क्योंकि आमदरफ्त नहीं थी तो वहाँ पर ग़िज़ाई क़िल्लत की सूरत हाल पैदा हो गई थी, अद्वियात की क़िल्लत का वहाँ सामना था और इसके हल के लिए हुकूमत ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ये हल निकाला था कि लोगों की आमदरफ्त जो है वो कन्वाय की सूरत में होगी और उस कन्वाय को फुल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। और कल भी 100 के करीब गाड़ियाँ बताते हैं जब वो कन्वाय में आ रही थी तो आगे भी सिक्योरिटी की गाड़ियाँ थी और पीछे भी सिक्योरिटी की गाड़ियाँ थी, लेकिन लम्हा फ़िक्रिया यही है कि इन तमाम तर इंतज़ामात के बावजूद मुख्तलिफ़ जगहों पर और जो अब तक मीडिया में रिपोर्ट हुई है उस हवाले से ये भी सूरत हाल सामने आई है कि सिर्फ एक जगह से एक मकाम से फायरिंग नहीं हुई। एक मकाम पे जब फायरिंग हुई वहाँ भगदड़ मची, कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग भाग गए, तो आगे जाके मज़ीद दहशतगर्द जो कमीनगाहों में मौजूद थे उन्होंने दूसरे मकाम से भी फायरिंग किया और तीसरे मकाम से भी फायरिंग की इतलात हैं और उसके नतीजे में अब तक जो है वो 44 अफराद जामे शहादत नोश कर गए हैं और 39 ज़ख्मी बताते हैं, जिनमें से 11 की हालत नाजुक बताते हैं। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत इस मुतासर इलाके में जहाँ पे एक अरसे से कशीदगी थी, सिक्योरिटी के फुल फ्लेज इंतज़ामात वहाँ पे करते और वहाँ पे लोगों को जान माल के तहफ़्फ़ुज़, उनको कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ और उनको ईज़िली मुल्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सफ़र करने की सिक्योरिटी फराहम होती, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं सका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस मुल्क में बदअमनी की ये सूरत हाल रहेगी तो एक बदएतमादी का जो सिलसिला है वो पूरे मुल्क में पैदा होगा, जिससे यकीनन जो है मुल्क में आने वाले वक्तों में मुश्किलात पैदा होंगी। इसमें फिर एक लम्हा फ़िक्रिया ये भी है जो आज के मुख्तलिफ़ शहरों में होने वाले एहतजाजी मुज़ाहिरों में भी मुक़र्रीन काफ़ी इस हवाले से जज्बाती थे और इस हवाले से वो रंजीदा थे कि ये वाक़या इतना बड़ा वाक़या होने के बावजूद ना हमारी मुल्की मीडिया ने इसको वो कवरेज दी जितना कवरेज इसको मिलना चाहता, ना हुकूमती सतह पर अभी तक इतना बड़ा कोई रिएक्शन इस हवाले से सामने आया है। हमारी मीडिया का अगर आप खोलें तो तमाम तर मीडिया में 24 नवंबर का जो पीटीआई का जलसा है उसको किस तरह रोकना है, उसको किस तरह डील करना है, उसी के ऊपर बातें हो रही हैं, या फिर बुशरा बीवी के जो बयान है उस हवाले से सारे तबसरे हो रहे हैं। लेकिन 44 जो कीमती इंसानी जानें सानी है कि नज़र हो गई हैं, इस पे वो तवज्जो नहीं मिल रही है जो ये तवज्जो का तालिब है। फिर पूरे मुल्क से एक एक शहरी, एक एक बच्चा यह सवाल करने का हक़ रखता है कि हम एक रियासत के शहरी हैं और यकीनन जो दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं वो एक रियासत के शहरी थे और रियासत का एक आइन है और उस आइन में इंसान को ज़िंदा रहने की उसमें हकूक़ दिए गए हैं, उसको गारंटी दी गई है आइन ने, उसमें हक़ कारोबार की गारंटी दी गई है, उसको हक़ नक़्ल व हमल की उसमें गारंटी दी गई है। ये सारी आज़ादियाँ जो है वो आइन प्रोवाइड करता है उसके अपने शहरियों के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर एक शीरख्वार बच्चा जिसको अभी दुनिया के इन ज़ेर बम का नहीं पता, उसको इस तरह की कशीदगियों का नहीं पता, उससे जान छीनने का ज़िम्मेदार कौन है, ये सवाल यकीनन उठेगा और ये सवाल उठाए जाने के काबिल है। और 24 घंटे का वाक़या गुजरने के बावजूद भी मुल्क के किसी कॉर्नर से अभी तक किसी दहशतगर्द के गिरफ़्तार होने या उनके ख़िलाफ़ किसी कार्रवाई की इत्तला ना होने से भी यकीनन जो मुतासरा फैमिलीज़ है उनके कर्ब में इजाफ़ा हो रहा है, उनके दुख और दर्द में इजाफ़ा हो रहा है। वो यकीनन
ریاست کے اوپر ہی انحصار کرتے ہیں کہ وہ ہمارا محافظ ہے اور وہ تحفظ فراہم کریں گے، اور کبھی ہماری جان کے اوپر، ہمارے مال کے اوپر، ہماری عزت کے اوپر، ہمارے آبرو کے اوپر حملہ ہوگا تو ریاست ہمیں تحفظ دے گی۔ تو ابھی تک کسی دہشت گردی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی نہ ہونے سے یقیناً ان کی اشک شوئی میں بھی یہ مسائل ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک کے تمام تر حصوں میں قانون کی بالادستی اور ریاستی جو رٹ ہے اس کو قائم کرتے ہوئے لوگوں کو جان و مال کے تحفظ کی ضمانت دی جائے، اور جو دہشت گردی میں ملوث لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ ملکی آئین ہے اس کے تقاضے پورے ہو سکے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا GB ٹوڈے۔ کل پھر تازہ ترین حالات کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔